हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB के स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज हम BLLB के 10th सेमेस्टर के यूपी लैंड लॉस, जिसे हम यूपी रिवेन्यू कोड 2006 भी कहते हैं, उस सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए नया वीडियो लेके आया है। हमारी जो मोस्ट वेटेड सीरीज़ है 70% मार्क गारंटेड, वो स्टार्ट हो चुकी है और पहला वीडियो आपके बीच में आ चुका है यूपी लैंड लॉस का। तो इस वीडियो के साथ ही जो है अब और भी सेमेस्टर्स के वीडियो जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे। पेपर में यही आएगा, मेरी गारंटी। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है। मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ और आप लगातार मेरे वीडियो से जुड़े रहते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब तक आप 9th सेमेस्टर तक वीडियो का फ़ायदा उठाते रहे हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते रहे हैं। अब 10th सेमेस्टर में भी आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप जो है ईजिली पास हो जाएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपकी बैक नहीं आएगी। मेरी गारंटी है कि आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। मेरी गारंटी है कि इसमें से बताए हुए जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसमें से कम 70% पेपर कवर होगा। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस और नोट्स PDF भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। एजुकेटर ऑफ दिल्ली की आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए 24/7 मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अप्रैल का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी जो है कॉलेजों को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि सिलेबस कंप्लीट जल्दी जल्दी करा लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है अप्रैल एग्ज़ाम का। तो आपके एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएंगे और मई में हो सकते हैं। अप्रैल में तो मोस्ट प्रॉब्ली होंगे एग्ज़ाम, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अभी 2 साल से जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं सारे फुलफिल हो रहे हैं। तो ये भी है कि ये भी नोटिफिकेशन जो है पूरा होगा। तो यूपी रेवेन्यू कोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। BLLB LLB दोनों स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। तो BLLB में ये इवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और BLLB बोले तो ये ऑड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अगर आप 2026 के अंदर LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं 5th सेमेस्टर का दिसंबर 2026 में, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप BLLB के स्टूडेंट हैं और 10th सेमेस्टर आपका है तो आप दे रहे हैं एग्ज़ाम अप्रैल 2026 या मई 2026 में, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है वीडियो। इसमें बताए गए क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप जो है इजीली पास भी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आज की वीडियो में रहने वाले। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है यूपी लैंड लॉस का वीडियो आपके लिए लेके आया है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। साथ साथ ये भी बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो है। शुरू में हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में वीडियो में मैं आपको हिंदी मीडियम के क्वेश्चन भी बता दूंगा, तो दोनों ही स्टूडेंट आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्कस अबाउट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर के पावर फंक्शंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज भूमिधर। भूमिधर कौन है जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट है। एक्सप्लेन करें राइट्स अलॉन्ग विद देयर रिस्ट्रिक्शन इन द शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज बैकग्राउंड ऑफ पासिंग ऑफ यूपीजेड LR एक्ट 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो आया था 1950 में, वो का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका बैकग्राउंड क्या है। हाउ फार इट हैज़ बीन एबल टू अचीव इस ऑब्जेक्ट, और इसने अपने ऑब्जेक्ट को कितना प्राप्त किया। डिस्कस करें साइलेंट फीचर्स ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। एक्सप्लेन करें इसके हर एक पार्ट को। स्टेट करें एम और ऑब्जेक्टिव क्या है पासिंग ऑफ UPZA-LR एक्ट 1950। वाई इट इज़ अ लेटर चेंज, बाद में इसको चेंज लेटर चार्ज बाद में क्या चार्ज किया गया इसके अंदर इनटू न्यू फॉर्मेट एज यूपी रिवेन्यू कोड। बाद में इसको चेंज कर जो नया फॉर्मेट आया यूपी रिवेन्यू कोड, उसकी क्या जरूरत थी। What were the effects of passing the UPZA-LR Act? Describe. UPZA-LR Act जो पास हुआ था उसके क्या सिग्निफिकेंसेस थे, ये आपको बताना है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन अभी कवर हो गए। तीसरे क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है UPZA-LR Act के ही, तो आपको एक ही आंसर ऐसा तैयार करना है इसमें सभी ये पॉसिबल क्वेश्चन कवर हो जाए, ताकि कुछ भी पूछे UPZA-LR Act आपने पढ़ लिया तुरंत आपने आंसर ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज रिहेबिलिटेशन ग्रांट। रिहेबिलिटेशन ग्रांट क्या होती है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इट, किस तरह से आप रिहेबिलिटेशन ग्रांट को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिहेबिलिटेशन ग्रांट एंड कंपनसेशन। रिहेबिलिटेशन ग्रांट और कंपनसेशन में क्या डिफरेंस है। डिफाइन करें, डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द रिहेबिलिटेशन ग्रांट एंड कंपनसेशन। रिहेबिलिटेशन ग्रांट और कंपनसेशन में क्या डिफरेंशिएशन है। डिफाइन करें ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर टू गेट देम। Make a distinction between payment of compensation and rehabilitation grant. Describe करें डिटेल में criteria and procedure of receiving this grant under the act.
एक्ट के अंदर जो ग्रांट है वो कैसे मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्क्राइब करें जुरिडिक्शंस पावर प्रोसीजर ऑफ रिवेन्यू कोड अंडर द यूपी रिवेन्यू कोड 2006। यूपी रिवेन्यू कोड में जो रिवेन्यू कोड्स है उनकी क्या जुरिडिक्शंस है, क्या पावर्स है, क्या प्रोसीजर है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एक इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है पढ़ने का, तो एक ये तरीका है जिससे आप कम समय में कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 100% गारंटी है कि पेपर में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ये कर लेंगे तो 200% पेपर आपने तैयार कर लिया और आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे चैनल बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बताते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, जिसके बिहार पर मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे पाता हूँ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट स्लाइड में कवर कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। डिस्क्राइब करें इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं सरप्लस लैंड को अंडर द यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। डिस्कस करना है आपको मेन प्रोविजन क्या है यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। क्वेश्चन नंबर से 6 तक हमारे कवर हो गए। यूपी रिवेन्यू कोड आज हम कवर कर रहे हैं, यूपी लैंड लॉस भी कहते हैं इसको। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। अब आपकी बैक लगने की बिल्कुल भी टेंशन खत्म हो चुकी है, अब कभी आपकी बैक नहीं लगेगी अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो। 100% पेपर में यही आएंगे। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन पढ़ना कभी ना भूलें। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय द मोटेशन। मोटेशन क्या होता है, होल प्रोसेस क्या है मोटेशन का अंडर द यूपी रिवेन्यू कोड 2006। डिस्क्राइब करें मोटेशन प्रोसीडिंग्स को अंडर द यूपी रिवेन्यू कोड यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट। डिस्कस करें प्रोविजन रिगार्डिंग एनी इलीगल मोटेशन प्रोसीडिंग। अगर कोई भी इलीगल मोटेशन प्रोसीडिंग हो गई वो किस तरह से उसका अगेंस्ट उसके स्टेप लिए जा सकते हैं, इसको डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू नो बाय द बाउंड्री मार्क्स। बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करें। फुल प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिस्कस करें ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज अंडर द यूपी रिवेन्यू कोड 2006। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड। मैप और रिकॉर्ड्स को किस तरह से रिवाइज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, समय के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज ट्रेसपासर। ट्रेसपासर्स कौन से होते हैं, कौन होते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर फ्रॉम द लैंड ऑफ द विलेज पंचायत। अगर विलेज पंचायत का कोई भी लैंड है किसी भी टेन्योर होल्डर को दे रखा है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको कैसे इजेक्ट किया जा सकता है, उसको वहाँ से कैसे हटाया जा सकता है। डिस्कस करें प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। कोई ऐसा लैंड है जो सार्वजनिक हित का लैंड है, उसके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति जो है टेनेंट के रूप में बैठा है तो उसको कैसे हटा सकते हैं। व्हाट इज द स्पेशल प्रोविजन प्रोसीजर फॉर इजेक्टमेंट ऑफ द ट्रेसपासर फ्रॉम द ग्राम सभा लैंड। एक्सप्लेन करना है आपको प्रोसीजर इजेक्ट अ ट्रेसपासर ऑन द लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। व्हाट इज रेमेडी। रेमेडी क्या अगेंस्ट द रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। अगर कहीं पर भी आपको गलत तरीके से इजेक्ट किया जा रहा है, आप किराएदार हैं, टेनेंट हैं, प्रॉपरली आप लीज का एग्रीमेंट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको हटाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये टोटल हमने अभी तक 11 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक सकता है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश करार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूँ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे, व्हाट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, डिस्टिंग्विश करना है अमेंडमेंट और सरेंडर के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है। हु कैन सरेंडर इज होल्डिंग, अपनी होल्डिंग को कौन सरेंडर कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के थ्रू होल्डिंग को सरेंडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज नोटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन की नोटिफिकेशन क्या होता है। व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर की पावर ड्यूटीज क्या क्या हैं, डिस्कस करें। प्रोसीजर फॉर करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू के रिकॉर्ड को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ डिफॉल्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का डिफॉल्टर है उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से अटैच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर। कॉन्स्टिट्यूशन पावर क्या होती है, इसके पूरे फंक्शंस बताने रिवेन्यू बोर्ड के अंदर यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म असामी। असामी से आप क्या समझते हैं और किस ग्राउंड पर असामी को इजेक्ट किया जा सकता है। एंटाइटलमेंट क्या है, कंपनसेशन के, रॉन्गफुल इजेक्टमेंट के।
व्हाट डू यू मीन बाय द असामी सेंटर, असामी सेंटर क्या होते हैं एक्सप्लेन करें डिटेल में। राइट्स ऑफ असामी, असामी के राइट्स को बताना डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट इज ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या होती है, किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक्सप्लेन करना है आपको पावर एंड फंक्शंस, और राइट नोट ऑन द ग्राम सभा। डिस्कस करना है आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है इन अलॉटमेंट ऑफ द लैंड ऑफ द ग्राम सभा। अगर कोई भी ग्राम सभा का लैंड है तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, एक्सप्लेन करें। ऑल्सो द अथॉरिटी हु कैन सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ सच अलॉटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट डिक्लेरेटिव सूट, डिक्लेरेटिव सूट क्या होता है और हु कैन फाइल इट, और कौन इसको फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिवीजन, रिवीजन क्या होती है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन, रिवीजन के कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, और हु कैन फाइल इट, कौन इस रिवीजन को फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक्सप्लेन द पावर ऑफ द अपील एंड कोर्ट, अपील एंड कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस करें पावर एंड फंक्शंस ऑफ कमिश्नर, और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक्सप्लेन करें पावर ऑफ मेंटेनिंग अ विलेज रिकॉर्ड। तो ये टोटल 22 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो गए। आगे वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कंटिन्यू रहेगा, और ये 22 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यही क्वेश्चन में से आपका पूरा एग्जाम आएगा, 70% एटलीस्ट गारंटी मेरी है। बस 70 to 100% पेपर इसमें से आ जाता है, 80 to 85% तो हर साल आता ही आता है। तो ये यूपी रेवेन्यू कोड हमने कवर कर लिया। आगे वीडियो में आगे बढ़ता है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चंस को चेक करते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है यूपी लैंड लॉस को आज कवर कर रहे हैं हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। पहला क्वेश्चन है, कलेक्टरों की शक्ति और कार्यों के बारे में चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है, हस्तांतरणीय अधिकार और भूमिधर कौन है और उनके अधिकार के साथ साथ उनके प्रतिबंधों को संक्षेप में समझाइए। यूपी राजस्व अधिनियम 2016 के तहत एक पुरुष भूमिधर के उत्तराधिकार के क्रम की व्याख्या करें। भूमिधर द्वारा भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी भूमि का उल्लेख करें। जब हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर और गैर हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार का सामान्य क्रम बताइए। संक्षेप में आपको बताना है कि जो हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार हैं उन पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूपी ZALR अधिनियम 1950 के पारित होने की पृष्ठभूमि क्या है, यह क्यों आया और यह अपने उद्देश्यों के हस्तक प्राप्त करने में सक्षम रहा। यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है इसकी भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और उनमें से प्रत्येक की व्याख्या भी करेंगे। तो UPZALR अधिनियम 1950 का पारित होने के उद्देश्यों और लक्ष्य की बात करें तो बाद में इसे यूपी राजस्व संहिता के रूप में नए प्रारूप में क्यों शामिल किया, मतलब यूपी रेवेन्यू कोड क्यों बन गया बाद में। UPZALR अधिनियम के पारित होने के प्रभाव क्या थे, मतलब जब एक्ट लागू हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़े और क्यों। पुनर्वास अनुदान क्या है, इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। पुनर्वास अनुदान और मुआवजे के बीच क्या अंतर है। पुनर्वास अनुदान और मुआवजे के बीच अंतर और परिभाषा बताइए। उन्हें प्राप्त करने के अधिकार, आधार और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मुआवजे के भुगतान, पुनर्वास अनुदान के बीच अंतर करें। संबंधित अधिनियम के तहत इन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया का विस्तार में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूपी राजस्व संहिता 2006 के तहत राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और प्रक्रिया का वर्णन करें। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हिंदी मीडियम के बच्चों के। नेक्स्ट स्लाइड में जाके अगले क्वेश्चन को कवर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूपी लैंड लॉस का यूपी रेवेन्यू कोड 2006 भी कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश भूमि जोत अधिनियम 1960 के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर प्रदेश भूमि जोत अधिनियम 1960 के तहत जो अधिशेष की भूमि के निर्धारण की प्रक्रिया है उसका वर्णन करें। यूपी प्रदेश भूमि जोत अधिनियम 1960 पर सीलिंग का अधिरोपण किस तरह से हो सकता है, इसके मुख्य प्रावधानों पर भी चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, म्यूटेशन से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता 2006 के तहत म्यूटेशन की प्रक्रिया बताइए। और यूपी भूमि राजस्व अधिनियम के तहत म्यूटेशन कार्रवाई का वर्णन करें और किसी भी अवैध म्यूटेशन कार्रवाई के बारे में प्रावधानों पर चर्चा भी करें, मतलब अवैध म्यूटेशन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आप सीमित चिन्हों के बारे में क्या जानते हैं।
समिति के चयन के बारे में आप क्या जानते हैं? सीमा विवादों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है आपका। उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम संहिता 2006 के तहत भूमि सुधार और भूमि और अन्य संपत्तियों के स्वामित्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मानचित्र और अभिलेखों का संशोधन करें। 11 है आपका, अतिचारी कौन है? ग्राम पंचायत की भूमि में कष्टकारों को देख बदल बेदखल करने की प्रक्रिया क्या है? सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि में काश्तकार को बेदखल करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। ग्राम सभा की भूमि में अतिचारी को बेदखल करने की विशेषण प्रक्रिया क्या है? यानी किसी ने अगर सरकारी जमीन पर, ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर दिया तो उसको कैसे हटा सकते हैं? सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अतिचारी को, यहाँ पे जो अतिचारी को बेदखल करने की विशेष प्रक्रिया क्या है? सार्वजनिक उपयोगिता की जो भूमि पर अतिचारी के बेदखल करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। गलत तरीके से बेदखली के खिलाफ क्या उपाय है? फिर है प्रश्न नंबर 12, परित्याग क्या है? परित्याग और आत्मसमर्पण के बीच क्या अंतर है? कौन अपनी जाति का आत्मसमर्पण कर सकता है? क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? ये टोटल क्वेश्चन हमारे 12 कवर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में जाके आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। टोटल ये भी उतने ही होंगे जितने इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अभिलेख संचालन की अधिसूचना क्या है? अभिलेख अधिकारियों और सहायक अभिलेख अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य क्या है? राजस्व अभिलेखों के सुधार की प्रक्रिया पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, भू राजस्व के बकायेदार की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री की प्रक्रिया की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत राजस्व बोर्ड के संविधान शक्ति कार्यों का वर्णन दीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, असामी शब्द से आप क्या समझते हैं? किस आधार पर किसी असामी को निकाला जा सकता है? क्या गलत तरीके से निकाले जाने पर उसे मुआवजा पाने का अधिकार है? असामी और सरदर्द से आपका क्या मतलब है? असामी के अधिकारों के बारे में विशेष से बताइए। अब प्रश्न नंबर 17 है आपका, ग्राम पंचायत क्या है? इसका गठन कैसे होता है? इसकी शक्तियाँ क्या, इसके कार्य क्या है? ग्राम सभा पर एक नोट भी लिखना है आपको। भूमि आवंटन में ग्राम सभा की प्राथमिकता और क्रम पर चर्चा करें। इस उस प्राधिकारी की भी व्याख्या करें जो ऐसे आवंटन के आदेश को रद्द कर सकता है। प्रश्न नंबर 18 आपका, घोषणात्मक वाद से आपका क्या अभिप्राय है? इसे कैसे कौन दायर कर सकता है? प्रश्न नंबर 19 है आपका, संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है? संशोधन के आधार पर क्या संशोधन याचिका किस आधार पर दायर की जा सकती है? इसे कौन दायर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 20, अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, कमिश्नर की शक्तियों और कामों पर चर्चा करें। फिर चौथा है, गांव के रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रोसेस समझाइए। तो अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए नोट्स की, आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस करनी है, आपको मास्टर क्लास करनी है, आप वर्किंग है, आप हाउसवाइफ है, आपके पास पढ़ने का समय कम है, तो आप नोट्स ले सकते हैं और नोट्स से पढ़ सकते हैं। कम समय में ज़्यादा सिलेबस आप कवर कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली, मेरा नाम मुकेश किरार और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो वीडियो अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड आज हमने हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए जो है क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अभी से करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके तैयार हो सकते हैं। तो क्रैश कोर्स और मास्टर क्लास दोनों मेरे पास अवेलेबल। 70% की मार्क्स गारंटीड है, जो इसी में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा और जो मैंने कह दिया वो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली यूपी लैंड रेवेन्यू कोड आज हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ साथ प्रेस कर दें बेल आइकन को भी, ताकि आप फॉलो कर सकें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। BLLB और LLB के जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स भी हैं, PDF फॉर्म में हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन में है, ईजी लैंग्वेज में है, प्लस वीडियो लेक्चर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके पास मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से, व्हाट्सएप करें 98119455। अगर आप टेक्स्ट ना करके मैसेज करेंगे तो मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि कॉल उठाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप कॉल ना करके टेक्स्ट करें। अब वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है यूपी रेवेन्यू कोड का, और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।